सीताराम, जय माता दी सभी को। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आया था कि जैसे वो साधना करते हैं तो उस टाइम पे उनका जो नाम जप है वो चोरी हो जाता है। अर्थात बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे हम बहुत लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं फिर भी हमें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? तो इसी के बारे में आज आप सभी को मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो आप सभी इसकी जानकारी के लिए लाइव के एंड तक और इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप बहुत लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी आपको इसका कोई भी परिणाम नहीं मिल रहा है, कोई भी फल नहीं मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जिसके द्वारा अगर आप उस तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो आपकी पूजा पाठ 100% स्वीकार भी होगी, आपको इसका लाभ भी मिलेगा। सबसे पहले तो जो पूजा पाठ का नियम होता है वो नियम क्या होता है, हमें ये चीज़ समझनी है। नियम सबसे पहला जो होता है वो होता है एक संकल्प। और संकल्प किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो सबसे पहले आपने संकल्प लेते समय अपना नाम गोत्र बोल करके हाथ में जल और गंगा जल रखना है। और उसके पश्चात आप लोगों ने 3 बार भगवान विष्णु का समन करना है। ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। इस प्रकार से आप शमन करते हुए आप जो भी स्तुति का, चालीसा का, स्तोत्र का, जिसका भी आप पाठ करना चाह रहे हैं, आपने उसमें संकल्प में बोलना है कि हे भगवान विष्णु, मैं आपको साक्षी मानते हुए, इस जल गंगा जल को साक्षी मानते हुए, मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं आपके या जिस भी भगवान की, जिस भी इष्ट देव की, कुल देव की, पितृ देव की आप सेवा साधना करना चाह रहे हो या रेगुलर पूजा भी आप कर रहे हो, तो आपने उसमें जाप में ये बोलना है कि आप कितना जाप कर रहे हो, किस मंत्र का जाप कर रहे हो, किस स्तुति स्तोत्र या कोई पितृ गायत्री होती है, ब्रह्म गायत्री होती है, उसका पाठ कर रहे हो और कितना जाप कर रहे हो, ऐसा आपने बोलना है। और उसके पश्चात आपने ये बोलना है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे अक्षमा कर दीजिएगा। और ये जो पूजा पाठ, जो ये संकल्प मैं आपके प्रति ले रहा हूँ, ये संकल्प और ये पूजा पाठ केवल आपको ही ग्रहण हो, आपके रूप में कोई नेगेटिविटी इस चीज़ को ग्रहण ना कर पाए, ऐसा आपने बोलना है। तो आपका संकल्प हो जाएगा पूर्ण। उसके पश्चात बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि जैसे हम साधना करते हैं तो उसमें गुरु का होना आवश्यक होता है या नहीं होता। देखो भाई, अगर आप एक सामान्य तरीके से साधना कर रहे हो, यानी कि आप साधना की शुरुआत कर रहे हो, अपनी कोई मनोकामना विशेष को लेकर के आप साधना कर रहे हो, तो आपको गुरु की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने साधना कर भी ली है और उसके पश्चात आप शरीर पे शक्तियों को पाना चाह रहे हो और आपका कोई गुरु सानिध्य नहीं है, तो उसके पश्चात अगर शक्ति आपके शरीर पे आ भी जाती है तो भी आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चे फंस करके क्या करते हैं, वो एकदम से हड़बड़ाहट में गुरु धारण कर लेते हैं, किसी को भी वो गुरु धारण कर लेते हैं। उनको बिना जानकारी के गुरु धारण नहीं करना है। इसका ये कारण होगा, अगर आप हड़बड़ाहट में एकदम से गुरु को धारण कर लोगे तो आपकी जो शक्तियां हैं, आपने जो साधना करके प्राप्त करी हैं, वो अगर तामसिक गुरु होगा या आप उसको नहीं जानते होंगे तो वो आपकी जो शक्तियां हैं उनको एकदम से उतार लेगा। और आपके पास जितनी भी आपने साधना करी हैं, कठिन साधना करी हैं, व्रत करके करी हैं, या किसी भी प्रकार से आपने दिन रात मेहनत करके जो भी जाप किया है, सारा का सारा जो जाप है वो उतार करके अपने पास ले जाएगा और आपको उसका कोई भी अंश नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा मंत्र है या फिर हमारी साधना है वो चोरी कर लेते हैं बहुत सारे जो सेवड़े होते हैं, जिनको हम सेवड़े बोलते हैं। एक तरीके से आम भाषा में बहुत सारे सेवड़े, अघोरी या फिर जो तांत्रिक क्रियाओं में चलते हैं उनको बोला जाता है। तो वो हमारी साधना के सारे फल को अपने आप ही ग्रहण कर लेते हैं और हमारा जो नाम जप है वो सारा का सारा चोरी हो जाता है।
और दूसरा, अगर हम संकल्प के साथ पूजा पाठ नहीं करते हैं तो भी हमारा जो नाम जप होता है वो चोरी हो जाता है। जैसे जैसे हम नाम जप की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम संकल्प नहीं लेते हैं तो उसके द्वारा जैसे जो हमने जितना भी जाप किया है या जो पूजा पाठ हम करते हैं वो हमारे साथ में या हमारे आसपास में या हमारे घर में या फिर हम कोई हमारे दोस्त होते हैं जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है उसके पास हम आते जाते रहते हैं, तो वहाँ से वो नेगेटिविटी उस चीज़ को चुरा करके ले जाती है। उनके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास अगर सकारात्मक ऊर्जा है और उनके पास नेगेटिविटी होगी तो आपका जो मंत्र जप है वो उनके पास चोरी हो जाएगा। और अगर आप संकल्प ले लेते हो, अपना नाम गोत्र बोल देते हो, ये बोल देते हो कि ये पूजा पाठ केवल आपको ही ग्रहण हो, आपके रूप में किसी अन्य को ग्रहण ना हो और इस पूजा पाठ का सारा फल मुझे मिले, अगर ऐसा करके आप पूजा पाठ करते हो तो आपके नाम से जैसे बैंक में एक चेक डाल दिया जाता है ना कि आप जैसे उसमें नाम भर करके फिर कि ये जो नाम जप है मैं बालाजी महाराज को, माँ दुर्गा को, माँ काली को, माँ जगदम्बा को या कोई भी आपका इष्ट देव है, भगवान शिव है, उनको अर्पण कर रहा हूँ, तो वो चेक सिर्फ उन्हीं के खाते में जाएगा और उन्हीं के पास में जाएगा। इस प्रकार से आपका जो नाम जप है आप उसको चोरी होने से बचा सकते हो। तो यही कारण है कि आप लोग जो नाम जप करते हो उसमें सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प की सबसे अहम भूमिका होती है आप लोगों के नाम जप में। अगर आप लोगों का नाम जप संकल्प के माध्यम से सही दिशा में जा रहा है तो बेझिझक आपकी पूजा का फल आपको ही प्राप्त होगा। और अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तो उसके द्वारा जो आप जितना भी जाप करोगे तो सारा जाप आपकी नेगेटिविटी ले जाएगी। आपके घर में हो, आपके परिवार के साथ हो, आपके साथ हो, आप कहीं आते जाते हो वहाँ पे हो या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास भी कोई नेगेटिविटी हो तो वो उस जप को वहीं की वहीं ले जाती है। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि बहुत सारे बच्चे 15 सालों से, 20 सालों से, 17 सालों से, 12 सालों से पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होती, उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। और यही कारण होता है सबसे बड़ा संकल्प ना लेने का। और दूसरा, अब बारी आती है अगर आपने संकल्प भी ले लिया और उसके पश्चात क्या करना है, अगर आपने पूजा जितनी भी पूजा आपने करी है उसको फिर अर्पण भी करना होता है। अगर आप अर्पण नहीं करोगे तो भी आपका नाम जब स्वीकार नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस पूजा को अर्पण करना है। जैसे आपने पूजा करी है तो पूजा को आपने अर्पण करना है। अब अर्पण कैसे करना है, अर्पण करते समय भी आपने हाथ में जल गंगा जल लेना है और आपने भगवान विष्णु का फिर से 3 बार शमन करना है। ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। ऐसे आप शमन करते हुए अपना नाम गोत्र बोलेंगे और उसके पश्चात आप ये बोलेंगे कि हे भगवान विष्णु, मैंने भी इस चालीसा का, स्तोत्र का, स्तुति का या मंत्र का जितना भी जाप किया है, ये जाप आपके माध्यम से या आपके सानिध्य से, आपके द्वारा जिस भी देवी देवता का आपने जाप किया है इनको अर्पण हो, इन देवी देवता को अर्पण हो। फलस्वरूप इसके आपकी जो भी मनोकामना है आप वो मनोकामना बोल सकते हो और इस जाप को कोई भी नेगेटिविटी ना ले। इसका पूरा का जो पूरा फल है वो मेरे को ही ग्रहण हो, मेरे को ही सारा फल इसका मिले। ऐसा करने से आप जो आपके साथ में नेगेटिविटी लगी हुई है आप उस नेगेटिविटी को हटा सकते हैं और आपका जो जाप है उसका फल भी आप लोगों को मिलेगा। तो ये होता है एक जाप करने का सही तरीका। अगर आप लोग वास्तविकता में जो आपके साथ में नेगेटिविटी है उसको काटना चाहते हो तो ये एक सबसे सटीक और अच्छा तरीका है आपके जाप को आपके इष्ट तक, आपके पितरों तक, आपकी कुल देवी तक पहुंचाने का। अब बारी आती है, बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि अगर उनके शरीर पे शक्तियाँ आ गई, जो उन्होंने जाप किया है, साधना करी है, तो उनके शरीर पे शक्ति आ गई, उन्होंने शरीर पे शक्तियाँ नहीं लेनी चाह रहे थे, फिर भी शक्तियाँ आ गई, तो अब क्या किया जाए? तो उस समय पे आप क्या कर सकते हो? उस समय पर सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने संकल्प लेना है, भगवान विष्णु का ऐसे ही शमन करना है। ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः।
और जिस भी देवी देवता की आप सेवा साधना करते हो उनसे प्रार्थना करनी है कि हे देवी देवता, जो भी नाम है, जैसे बालाजी महाराज है, माँ काली है, माँ जगदम्बा है, भगवान शिव है, बाबा गोरक्षनाथ हैं, कोई भी शक्ति है वो, उनसे आपने प्रार्थना करनी है कि आप जो भी पूजा साधना कर रहे हो, मैं ये केवल कृपा प्राप्ति के माध्यम से ही कर रहा था, कृपा प्राप्त करने के लिए ही कर रहा था, और मुझे शरीर पे शक्तियाँ नहीं चाहिए। कृपया करके मुझ पर सिर्फ कृपा ही करें आप लोग, मुझे शरीर पे शक्तियाँ नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि शरीर पे शक्तियाँ जो होती हैं कई बार उन बच्चों को मिल जाती हैं जिनका हृदय बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, उनको शक्तियाँ शरीर पे स्वतः ही मिल जाती हैं अगर वो संकल्प लेते हैं या इस भाव से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो भी, और शरीर पे शक्तियाँ पाना चाह रहे हैं तो भी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब शरीर पे शक्तियाँ नहीं पाना चाहते तो भी उनको शक्तियाँ मिल जाती हैं शरीर पे। इसका सबसे बड़ा कारण होता है उन लोगों के भाव, ठीक है भाई। तो अपने भाव बढ़ाओगे तो कृपा हो जाएगी। और शरीर पे शक्तियाँ आपको नहीं चाहिए तो आप प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे शरीर पे शक्तियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि देवी देवता बहुत ही दयालु होते हैं कि आप केवल कृपा के माध्यम से ही मुझ पर कृपा करें। ऐसा बोल करके आप शरीर पे शक्तियों को पाने से बच सकते हैं और आप भगवान की कृपा के पात्र भी बन सकते हैं। अब बारी आती है गुरु सानिध्य की। अगर आपका गुरु है या आपका गुरु नहीं है तो आपको क्या साधना करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को साधना करनी चाहिए। अगर आपका गुरु नहीं है तो भी, और गुरु है तो गुरु के सानिध्य से आपको साधना करनी चाहिए, और गुरु नहीं है तो आप किसी भी देवी देवता को, जैसे भगवान शिव, बाबा गोरक्षनाथ, बालाजी महाराज, माँ काली को गुरु बना सकते हैं। और गुरु बनाने के लिए इनका एक अलग अलग नियम होता है। सबसे पहले आप ऐसे ही संकल्प लेकर के, जैसे जल गंगा जल हाथ में लेकर के भगवान विष्णु का 3 बार शमन करके जिस शक्ति को आप गुरु बनाना चाह रहे हैं उनको ध्यान करते हुए आपने ये बोलना है कि मैं आपको गुरु बनाना चाह रहा हूँ, कृपया करके आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। और जैसे ही वो आपको अगर शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो आपको 3 से 5 दिन के अंदर उनसे जुड़ा हुआ कोई न कोई स्वप्न के माध्यम से अवश्य ही दिखेगा। और जब दिख जाएगा तो आप समझ लेना कि उस शक्ति ने आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो ये जानकारी हो गई कि आपका नाम जब चोरी कैसे होता है, साधना कैसे करें, संकल्प कैसे लें। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि नाम जब चोरी ना हो, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी तरीके से। तो आप इस तरीके का अगर पालन करेंगे तो आपकी जो नाम जप है वो चोरी होने से भी बच जाएगा और आप आगे भी बढ़ोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है संकल्प। और दूसरा आपने भगवान शिव को, बाबा गोरक्षनाथ को, बालाजी महाराज को या माँ काली को गुरु के रूप में बनाना है। सबसे पहले तो गुरु स्वीकार करना है। इससे क्या होता है, आगे का रास्ता जो आपका है वो साफ होने लगेगा अगर आपका कोई सांसारिक गुरु नहीं है तो। और सांसारिक गुरु है तो गुरु के सानिध्य में रह करके आप साधना कर सकते हो। इससे आपका जो नाम जप है वो चोरी होने से बच जाएगा। और जो दूसरा है, आपको क्या करना है, जिस भी शक्ति की आप सेवा साधना करते हो उनसे आखिर में प्रार्थना करनी है। अगर आपको शरीर पे शक्तियाँ चाहिए होती हैं या नहीं चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रार्थना कर सकते हो। और आपका जो नाम जप है वो चोरी ना हो, वो केवल उन्हीं को ग्रहण हो, ऐसा बोल करके आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो। और आप अंत में जब आपकी पूजा पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है, जो डेली रूटीन में आप पूजा पाठ करते हो, तो आपने बोलना है कि माँ काली, माँ जगदम्बा, बाबा गोरक्षनाथ या भगवान शिव, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो, मैं यंत्रहीन, मंत्रहीन, तंत्रहीन हूँ। मुझे आपकी पूजा के, आपके मंत्र जाप के अलावा कुछ भी नहीं आता। आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें और कोई भूल हो गई हो तो मुझे अक्षमा करने का कष्ट करें। ऐसा आपने बोल करके अपनी पूजा को एक पूर्ण रूप प्रदान कर देना है। ऐसे करने से आपकी पूजा पाठ पूर्ण तरीके से स्वीकार हो जाएगी और इसके रिजल्ट आपको 1 से सवा महीने के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएंगे। यकीनन अगर आप भरोसा करके आप इस पूजा पाठ को इस तरीके से करोगे तो आपका जो मंत्र जाप है वो कभी भी चोरी नहीं होगा, आपकी पूजा पाठ कभी भी चोरी नहीं होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और चैनल को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। अभी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सीताराम, जय माता दी। सभी अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहो सभी। जय श्री महाकाल।